में लाठीचार्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंताजनक है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आवाम है उसको ये पूरा हक है कि सरकार के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है, सरकार के खिलाफ लामबंद हो सकती है। संविधान उस चीज़ की इजाज़त देता है। और जो किसान हैं वो तो हमारे अन्नदाता हैं, और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना या लाठीचार्ज करवाना या बर्बरता से सलूक करना, ये कोई लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की निशानी नहीं है। पंजाब के अवाम ने जो नई सरकार है उसको बहुत भारी जनमत दिया है, और ये उम्मीद पंजाब के लोगों की है कि पंजाब की जो समस्याएं हैं और ख़ासकर जो उस किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि पंजाब एक किसानी का सूबा है, कि उनकी समस्याओं के साथ एक संवेदनशीलता से और बहुत ही सहनशीलता से काम लिया जाएगा। इस तरह से लाठीचार्ज करना तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी चीज़ का हल नहीं है। आपको याद होगा पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सीएम ने तो कहा था कि सड़कें मत रोकिए, एमएलए के घर रोकिए, चाहे मेरे घर पे आ जाइए, और आज आने पे वो लाठीचार्ज हो गया। देखिए, सवाल सड़क रोकने का या किसी का घर घेरने का नहीं है। सवाल ये है कि अगर किसी कोई वर्ग है, कोई समुदाय है, किसान हैं, कर्मचारी हैं, टीचर हैं, अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनसे बैठ के बात करने की ज़रूरत है। अगर सरकार उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, उनकी जो समस्या है उसको हल नहीं कर सकती, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, उनसे एक सहनशीलता से काम लेने की ज़रूरत है, ना कि अगर वो प्रदर्शन करें जो उनका संवैधानिक अधिकार है कि आप उनके ऊपर डंडे बरसाएं। और क्या लगता है कि उम्मीदें ज़्यादा थी लोगों को, जो इतनी बहुमत से भी दिया, और अब देखिए, पंजाब एक सरहद का सूबा है, संवेदनशील सूबा है और संवेदनशील प्रदेश है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती 70 के दशक से ही रही है, और इसलिए पंजाब में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर एक आम राय, एक आम सहमति की ज़रूरत है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 6 महीने में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है वो पंजाब में बिगड़ी है, और जब पंजाब में कानून और व्यवस्था बिगड़ती है तो सिर्फ पंजाब के लोगों के ऊपर ही उसका असर नहीं पड़ता, पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। और हम लोग जिन्होंने वो दौर 1980 से 95 तक का देखा है और ऐसी शक्तियों के खिलाफ, फिरकाप्रस्ती की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो एक बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति पैदा होती है। और इसलिए मैं निरंतर और लगातार ये बात कहता रहा हूं कि पंजाब की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, पंजाब की जो कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो दलगत सियासत से ऊपर है, और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर की है, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस सरकार को बहुत ही ध्यान से और जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। इंग्लिश में रिएक्शन होगा संगरूर? Well, it's extremely unfortunate in a democratic dispensation. Everybody has a constitutional right to protest. If the government is not able to meet the demands of a particular section of society, be it farmers, be it teachers, be it other sections of society, the correct way is to talk to them rather than lathi charge them. And insofar as the farmers are concerned, they are the people who feed the entire nation. Punjab is the granary of the country. Punjab contributes the maximum to India's food security. So therefore, under those circumstances, when you're dealing with farmers, you need to be extra sensitive. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।